5% में औकात रख के, अच्छा, और उतना कैपिटलिस्ट होने के बाद अपने औकात के टैक्स देते हो। हमारा गरीब मजदूर खटने के बाद सरकार का जो टैक्स देता है तुमसे 20 गुना ज़्यादा देता है, तो मुझे 20 गुना आरक्षण मिलना चाहिए। के बेटा को, चमार को बेटा को, दुसाध के बेटा के, मुसहर के बेटा को आप वहाँ मंदिर छोड़िए और वहाँ हमारे समाज को पंडा बनाइए। हमेशा अपना वर्चस्व कायम रखे हैं, हमारे लोगों को दबा करके रखे हैं और उनको दूसरा कोई मौका नहीं मिलता है। और हम लोग बहुत संतुष्ट। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू जी को अपने ताहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय से स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मैं हूँ वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। इस क्या नाम हुआ सर आपका? परिचय दीजिएगा आप अपना पूरा परिचय। मेरा नाम हरिवंश पासवान, पूर्व मुखिया इनायत नगर जी, राजद के प्रदेश महासचिव, अच्छा, और अनुसूचित जनजाति के आयोग में क्रियाशील सदस्य। जनता दल के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल का। इससे पहले कुछ दिन पहले आशुतोष ठाकुर जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ पटना में सम्मेलन हुआ था बापू सभागार में। वो कहे थे कि बावन के चूड़ा आ यादव के दही दोनों मिले तब हो सही। और अब जब जातीय सर्वे हुआ है तो वो कह रहे हैं कि हम ये जातिगत सर्वे मानने को तैयार नहीं है, ये जो जितना ज़्यादा टैक्स भरेगा उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। जनसंख्या के आधार पर जो बहुलता है उस आधार पर नहीं मिलना चाहिए सुविधा। देखिए, क्या कहना चाहिएगा आप? बिहार के तमाम भूमियार कास्ट के लोग हो, राजपूत कास्ट के लोग हो, जो भी हो जी, टैक्स के सवाल पर जी, जो अभी वर्तमान में जनगणना हुई जी, हमने दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर के दर्जा दिया गया पासवान को जी। टैक्स के सवाल है, आरक्षण का सवाल है। वैसी सूरत में जी, सरकार बिहार में जो भी है जी, हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं दल से उठ के जी, कि 85 और 15 जी, 85 और 15 के बहुत डिफरेंस है। 86 और 14 अब हो गया। अब 86-14 मान लीजिए, हमको इतने बोलने दीजिए। 85 और 15 में 10% आरक्षण उसको दिया गया जी, और 85% वाला को कितना दिया गया? वैसी सूरत में 10 के हिसाब से 15 और 10 दिया गया, तो 15 में 5 छाड़ दीजिए, जो वो माने संपन्न लोग है तो 100%, 10% 100 हो गया, 100 प्लस हो गया जी। तो 100 उसको मिल रहा है, हम 19%, तो 20 में 20 मिलना चाहिए हमको। बिल्कुल, 20 में उससे ज्यादा मिलना चाहिए बल्कि। अब सवाल उठता है कि टैक्स का जी, अगर ब्राह्मण 5% ब्राह्मण जी, 15 कहता है तो 10 गरीब है, 5 से टैक्स देता है, तो वो संपत्ति के कथनानुसार देता है। अच्छा। हम मजदूरी के कथनानुसार उससे 20 गुना टैक्स हम ज्यादा देते हैं सरकार को। कैसे देते हैं? आशुतोष ठाकुर सुन लीजिए, इनका कहना है कि आप टैक्स 5% लोग भरते हैं और हम 100% लोग मेहनत करके, हम अपने मेहनत के कमाई से टैक्स भरते हैं। आपका कहने से टैक्स हम जो टैक्स आप भरते हैं आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा हम भरते हैं। अब कहिएगा कि टैक्स आप कैसे देते हैं जी? साबुन लेने में, सलाई लेने में, दतमंजन लेने में, कपड़ा लेने में, दूध लेने में, जितना भी हमारा जो सामान खरीदता है, वस्तु आती है, सभी लोगों पर जो लगता है टैक्स लगता है जी। तो वो ठाकुर जी से हम जानना चाहते हैं। अच्छा। कि तुम 5% में औकात रख के, अच्छा, और उतना कैपिटलिस्ट होने के बाद अपने औकात के टैक्स देते हो। हमारा गरीब मजदूर खटने के बाद सरकार का जो टैक्स देता है तुमसे 20 गुना ज़्यादा देता है, तो मुझे 20 गुना आरक्षण मिलना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं। सवाल आपसे एक और है जी, कि पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में जितना भी सीट है जी, उसमें 131 लोग हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग बैठते हैं जी, सभी दल से वो जाते हैं जी। हम उनसे भी कहना चाहते हैं अच्छा, कि तुम मेरे लोग हो, दल अलग है, अच्छा, तुम मेरे वंशज हो, तुम 131 लोग अगर पार्लियामेंट में बैठते हो तो मेरे आरक्षण नीति या बाबा साहेब के कथना के अनुसार, बाबा साहेब के कथनानुसार तुम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में मेरे आवाज़ को बुलंद करो, और नहीं तो तुम वापस आओ। जो गरीब है वो गरीब जाएगा, अपना आवाज़ बुलंद करेगा।
हम वही भी कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में 1165 विधायक हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, 1165। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जितने भी तुम लोग विधानसभा में बैठते हो, इस पर चर्चा करो, इस वक्त बात रखो, और तब गरीब आगे माने बढ़ेगा और चलेगा। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे कि तत्काल में जो महिला आरक्षण के सवाल हुई जी, महिला आरक्षण का सवाल हुआ कि 33%, 50% जी केंद्र में पारित हुई जी। हम ये जानना चाहते हैं कि 50% हो गया या 33% महिला का आरक्षण हो गया जी। हम जानना चाहते हैं नेताओं से कि जरा हमको बताइए कि आरक्षण आपने दिया वो डिम्पल के लिए दिया, आज हेमा मालिनी के लिए दिया, या जितने भी कंगना कौन कौन जो हीरोइन है, चाहे जो बढ़ल चढ़ल लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं जी, वो लोग को आरक्षण मिला। हम जानना चाहते हैं पार्टी से जी कि क्या उस महिला को घर में जाके जब आप बात किए हैं जब आरक्षण मिला तो उस समय तो आपके वहाँ पर सांसद से 131, तो वो क्यों नहीं विरोध किए हैं? हम इसीलिए न तो पहले भी कहा है जी कि 131 हमारे सांसद वहाँ बैठते हैं और सभी पार्टी के लोग पार्टी से जीत के आते हैं। बाबा साहब ने तो यह भी कहे थे कि जब तो सदन में कोई तुम्हारा नहीं सुनेगा तो सड़क पर आ जाना था। कितने लोग सड़कों पर आए? अब देखिए, यही तो दोषी है हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग पूरे देश में जी। अगर किसी भी दल से जाता ओबीसी को तो नहीं मिला तो वो भी तो दोषी है। दोषी है ओबीसी को आगे रहता है, ओबीसी क्यों नहीं आगे रहते हैं? नहीं तो ओबीसी वो जो है ना हमसे आर्थिक में मजबूती है, संपन्नता है। अच्छा। तो वो देखता है कि हम लड़ के ले अपना अधिकार छोड़ देगा। अधिकार छोड़ना ही हम लोगों को कहता है कि आगे आओ। अच्छा, आपको आगे करता है? हम लोगों को कहता है पूरे बिहार में। आपको बताते हैं जी कि अगर लाठी चलाने का काम, लड़ाई लेने का काम अगर कोई करता है तो सभी जितने भी जाति बिहार में है उसमें चूहरमल वंशज के लोगों ने अपने बुलंदी से अपने हक का लड़ाई सभी लोगों से लड़ता है, जिसके कारण पूर्व के मुख्य नीतीश कुमार जी भी हमको पासवान जाति के छोड़ के 23 जाति को एक किया और उनको महादलित में रखा और हमको सीधे दलित में छोड़ दिया। इतना बड़ा लड़ाकू समझा उन्होंने, है ना। तो खैर ठीक है, हम लोग आए और उनको मजबूरी हुआ, फिर दोनों के एक करना पड़ा। और नहीं तो हमारा पासवान ये बिहार में नहीं पूरे देश में हक लेने का औकात रखता है। ठाकुर है, एक जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका कहना है कि जो लोग जितना टैक्स भरेगा उन्हीं लोगों को बराबर उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मैं इस जातीय सर्वे को नहीं मानता हूं और जातिगत आधार पर यदि हिस्सेदारी दिया तो इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। हम आंदोलन करेंगे और हम अपने सर्वे हुई है वो सही है या गलत है। सबसे पहले तो आपको चैनल और आपको वासुदेव जी जय भीम नमो बुद्धाय से स्वागत अभिनंदन जी। अब बात रह गई जनगणना की जी, तो हम आपको बता दें जनगणना से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा। और एक और बात बता देता हूं आपको, जो हमारे बहुजन समाज है, बहुजन समाज में जो 85% के लोग हैं जो तरह तरह के बात उठाते हैं, उनको सबसे पहले बात ये समझना चाहिए जो मनोवादी विचारधारा के लोग जी हमारे बहुजन समाज को यानी 85% लोग को भटकाने के काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू जी को अपने तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय से स्वागत करता हूं, साधुवाद करता हूं। ये 31 के बाद कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो जनगणना करा दे। और ये ऐसे लाल पैदे हुए 3-4 लोग, लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, जो जनगणना करा। लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी ये बिहार में पहला शख्स हैं जो जनगणना की आवाज़ उठाए, जनगणना कराएं। और राज्य में कहाँ हुआ, तो ये तो धन्यवाद के पात्र है तीनों नेता। हम संतुष्ट हैं और बहुजन समाज के टोटल 85% के लोग के मैं कहता हूँ कि आप लोग ए भैया ए चाचा आपस में लड़े नहीं, झगड़े नहीं, जो जनगणना हुई है उससे संतुष्ट होइए और अपना हक की बात उठाइए। लेकिन आपस में जितने 85 लोग हैं हम सब एक
झूठ होइए, एक जगह मिलिए, एक दरी पर आइए, एक पटल पे आइए, तभी हम ही मजबूत होंगे। क्षण जैसा, थोड़ा जैसा लोग, यानी 5%, 10% या 15% जो आप लोग कर रहे हैं, हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो तो मान ही नहीं रहे, जनगणना को मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि गलत हुआ है, हमारे यहाँ तो कोई गया ही नहीं। अरे माने या नहीं माने, हम लोग 85% लोग मनमानी कीजिएगा, मनमानी करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। हम लोग 85% लोग एक जगह होकर, हम लोग जो हैं एकजुट होने के लिए हम लोग भी जमीन पे काम कर रहे हैं, घर घर जाकर इस संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जनगणना हम लोग के लिए एकदम सही हुआ है। जो ब्राह्मण मनोवादी विचारधारे के लोग हैं, हम लोग को गलबलाने और तोड़ने का काम कर रहा है। जो आज से 2000 वर्ष पूर्व तोड़ के रखा, जो हम लोग खंडित हुए, जो वे केंद्र में भी और राज्य में भी हुए अपना सत्ता पे काबिज है। ए भैया, ए बहुजन समाज, मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग आज भी एकजुट होइए और केंद्र से भी बीजेपी को उठार के भगाइए और यहाँ विधानसभा से उठार के भगाइए। और एक चीज जो आप आशुतोष जी के बारे में बोले, आशुतोष ठाकुर है, आशुतोष ठाकुर जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं। आशुतोष जी, आप जो बोल रहे हैं ना, ये टैक्स जो देता है उसी का वोट देने का अधिकार है, और उसी हिसाब पर, उसी आधार पर जो जनसंख्या पर नहीं मानेंगे और सुविधा जो है उनको मिलना चाहिए टैक्स पेयर के हिसाब से। जो जितना टैक्स भरेगा उसको उतना हिस्सेदारी चाहिए। तो टैक्स के अनुसार तो क्या मेरे बाप दादा बुर्बक थे उस जमाने में, इसलिए आपके पास टोटल जमीन 200 बीघा 500 बीघा कहाँ से आ गया? आप सुनिए, आप उद्योग में आप ही हैं, नौकरी में आप ही हैं, बिजनेस में भी आप ही हैं। आज कई गो दलित के मताधीश उससे ज्यादा कम फायदा वाला उसमें वही है। तो हमको हर जगह आप जो है हिस्सेदारी दिलवाइए। जमीन बांट के दीजिए। आपके पास 200 बीघा, हमारे पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। 19% से ज्यादा आया है। तो आपको तो मंदिर में कोई आरक्षण नहीं है, वहाँ भी जाइएगा, वहाँ ज्यादा मलाई मिलता है। अब भैया आपको बता देता हूँ, जो मंदिर में घंटा बजाने से बहुजन समाज का कुछ नहीं मिलने वाला है। बजाना तो व्यवसाय है, वहाँ माल मिलता है। नहीं, हम लोग को घंटा नहीं बजाना है। हम लोग को विद्यालय वाला मंदिर चाहिए, हम लोग को स्वास्थ्य वाला ये चाहिए सुविधा। हम लोग को घंटा मलाई। अब यदि ऐसा बात है तो जहाँ भी मलाई और मंदिर में बोलते हैं मंदिर है, तो एक दलित के बेटा को, चमार को बेटा को, दुसाध के बेटा के, मुसहर के बेटा को आप वहाँ मंदिर छोड़िए और वहाँ हमारे समाज को पंडा बनाइए। अपना दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण पासवान हुआ, वैशाली जिला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा विकास कुमार लक्ष्मी नाम हुआ मेरा। क्या कहना चाहिएगा जो राष्ट्रीय जनगणना हुई उस पर क्या विचार है आपका? नहीं, जनगणना से हम बिल्कुल संतुष्ट है जी। और आज जो हम देख रहे हैं बिहार में जो जनगणना पर जो आवाज़ जो ये उठ रही है जी, जो लोग पहले से ये जातीय गणना के जो विरोध में जो लोग थे जी, और अभी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, और ये जो भी लोग हैं, जो बीजेपी के अलायंस में लोग हैं, वो लोग भी जातीय जनगणना संतुष्ट है। लेकिन फिर भी मतलब चेहरा चमकाने के लिए, बीजेपी के नज़र में अच्छा बनने के लिए इस बात को उठा रहे हैं कि ताकि बीजेपी के हम चापलूस करें और ये लोकसभा सीट जो चुनाव है उसमें मतलब अच्छे ढंग से हमें सीट की प्राप्ति हो, इसलिए वो बीजेपी के चापलूसी कर रहे हैं। वो यही बात है। जातीय जनगणना से बिल्कुल संतुष्ट है, वो कहीं असंतुष्ट नहीं है। अगर वो असंतुष्ट है तो बीजेपी के अलायंस में है वो। हम कहते हैं कि आप बीजेपी से आप मांग कीजिए कि पूरे केंद्र में, पूरे बिहार भारत के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में जातीय जनगणना करवा लीजिए और दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा कि गलत हुआ या सही हुआ है। यहाँ के सवर्ण लोगों का कहना है कि जातीय सर्वे हुआ है, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में बिहार में चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार जी ने करवाए हैं। ये गलत तरीका से गलत जगह ले जा रहे हैं इसको, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी को नहीं बता करके ये राजनीतिक मोड़ लेना चाह रहे हैं यहाँ के सवर्ण लोग। और इस जातिगत
सर्वे को मान नहीं रहे हैं। जातिगत जनगणना जो हुआ वो एकदम सही हुआ और सही है, लेकिन बीजेपी के लोग हमेशा अपना वर्चस्व कायम रखे हैं, हमारे लोगों को दबा करके रखे हैं और उनको दूसरा कोई मौका नहीं मिलता है। और हमारे कुछ प्रतिनिधित्व जो करने वाले ऊपर हाई लेवल के जो नेता है, कुछ उनके मुँह पिट्ठू हैं, मुँह ठोकू हैं, जो उनके पीछे पीछे दौरा करते हैं, वो लोग भी उसके समर्थक इसलिए उठा रहे हैं कि हमारी गद्दी किसी तरह से बरकरार है। और कोई खास बात नहीं है, जो जनगणना जो हुआ है जातीय आधार पर वह सही है, मैं उसका सहर्ष समर्थन करता हूं, उसमें कोई तरह की त्रुटि नहीं है। 2024 में पासवान समाज किन के साथ है? 2014 में जो सही यहाँ पर 2024 में जो चुनाव होगा उसमें जनता खुद यह निर्णय लेगी कि अच्छे कैंडिडेट कौन है। ऐसे तो यहाँ वाहवाही करने के लिए, वोट लेने के लिए बहुत तरह के आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो जनता को भूल जाते हैं। इसलिए इस बार के 24 के इलेक्शन में बहुत सोच समझ करके जनता को हम लोगों को जो है से पाँव उठाना पड़ेगा और अपने नेता को चुनाव करना होगा।